वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में किया था कि ग्राम पॉजिटिव कोक्साई पढ़े थे हम, और उसमें हमने कोगुलेस पॉजिटिव को स्टेफिलोकोकस ऑरियस को कर लिया था। ठीक हो गया जी। अब हम जो करेंगे कैटालेज पॉजिटिव में ही, बट जो है कौन्स कोगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोक्साई के जो कोगुलेस नेगेटिव है स्टेफिलोकोक्साई वो कौन कौन सी हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर लें तो ये तो ग्राम पॉजिटिव कोक्साई हैं, ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हम ग्राम पॉजिटिव कोक्साई पढ़े हैं। ये कैटालेज पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि हमने कैटालेज पॉजिटिव में क्या किया था कि कैटालेज पॉजिटिव है तो ग्राम कोगुलेस पॉजिटिव है जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, और कोगुलेस नेगेटिव है जो दो स्पीशीज़ हैं वो हम करेंगे आज कोगुलेस नेगेटिव। ठीक हो गया जी। और ये क्या है, ये कोगुलेस नेगेटिव है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इनको सेपरेट करती है स्टेफिलोकोकस आरियस से, वो कोगुलेस पॉजिटिव है। बाकी ये दोनों कॉमन प्रॉपर्टी हैं स्टेफिलोकोकस आरियस में भी और इनमें भी, बट ये कोगुलेस पॉजिटिव है स्टेफिलोकोकस आरियस, और ये जो है कोगुलेस नेगेटिव हैं। ठीक हो गया, नाम ही इनका ये, तभी मैंने कौन लिखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो इसको सेपरेट करती है स्टेफिलोकोकस आरियस से, स्टेफ आरियस से, वो है नॉन फर्मेंटर ऑफ मेनिटोल। आपको याद हो कि हमने किया था कि जो आरियस है स्टेफ आरियस वो क्या है, मेनिटोल की फर्मेंटर है। तो हमने जो और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने उसकी जो कल्चर मीडिया पे भी पढ़ा था कि ये कल्चर मीडिया पे जो हम मेनिटोल साल्टागार पे इसको ग्रो करवाएंगे स्टेफ आरियस को, तो वो क्या मेनिटोल फर्मेंटर है तो वो चेंज करती है कलर को पिंक से येलो। बट जो नॉन फर्मेंटर है जिसे कौन हो गए, ये क्या करेंगे, ये जब हम उन पे ग्रो करवाएंगे मेनिटोल साल्टागार पे तो वो कलर को चेंज नहीं करेंगे। ठीक हो जी। अब जो कॉन्स हैं वो बेसिकली डिवाइड के क्या हैं, कॉन्स डिवाइड हैं दो में। किस बेसिस पे डिवाइड हैं वो हम देख लें, ऑन दी बेसिस ऑफ नोवोबायोसिन। अब नोवोबायोसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, उसकी सेंसिटिविटी के बेसिस पे जो है ये डिवाइड हैं दो में। एक को बोलते हैं हम स्टेफ सेप्रोफाइटिकस, मतलब स्टेफिलोकोकस में शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, स्टेफ एपिडर्माइडस, और दूसरी है स्टेफ सेप्रोफाइटिकस फाइटिकस। ठीक होगा जी, ये दो स्पीशीज़ हैं। अब जो स्टेफ एपिडर्माइडस है, इट इज़ अ नोवोबायोसिन सेंसिटिव, ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंसिटिव, एंड इट इज़ अ, और सेप्रोफाइटिकस जो है वो नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है। ठीक होगा जी। अब जो एपिडर्माइडस है, ये नाम से ज़ाहिर है एपिडर्माइडस मतलब स्किन पे रहेगी, तो ये कमन सेल ऑफ नॉर्मल कमन सेल ऑफ स्किन है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन कौन सी काज करवाती हैं, आईवी कैनुलाज इन्फेक्शन, सीएसएफ शंट इन्फेक्शंस। अब जब मतलब सीएसएफ क्या मतलब कि लेट सपोज किसी को हाइड्रोसेफेलस है और उसकी सीएसएफ ड्रेन नहीं हो रही, तो उसको सीएसएफ को ड्रेन करने के लिए हम जो है ना कैथेटर यूज़ करते हैं, वो पेरिटोनियम में आता है, उधर से जो है ना सीएसएफ ड्रेन होता है, तो जो हम वो कैथेटर लगाते हैं तो सीएसएफ शंट में वो इन्फेक्शन काज करवा सकती है। कौन सी, एपिडर्माइडस, याद रखना है आपको। ठीक है, और प्रोस्थेटिक वाल इन्फेक्शंस, एंडोकार्डाइटिस, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो आरईएस होती है वो नॉर्मल वाल पे मोस्टली करती है, और जो प्रोस्थेटिक वाल पे भी करती है, बट उसका मोस्ट कॉमनली कौन सा है, मतलब उसमें एपिडर्माइडस। ठीक है, और कैथेटर इन्फेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैथेटर इन्फेक्शन, जब भी हम कैथेटर लगाएं कोई भी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखें सेप्रोफाइटिकस की। अब जो सेप्रोफाइटिकस है ये क्या काज करवाती हैं, काज यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, मोस्टली इन यंग फीमेल्स विच आर सेक्सुअली एक्टिव। अब इधर आपको याद रखनी है कि अगर बीसीक्यू में आ जाए कि यंग फीमेल डेवलप यूटीआई, देन द मोस्ट कॉमन जीपीसी ग्राम पॉजिटिव कोक्साई, देन अगर वो पूछ रहा है कि ग्राम पॉजिटिव कोक्साई इन्वॉल्व कौन सी है, इन्वॉल्व, तो वो है
स्टेफ सेप्रोफाइटिकस। अगर बीसीक्यू में क्या पूछ रहा है कि ग्राम पॉजिटिव ऑक्साइड यूटीआई कौन सी काज करवाती है, तो वो है सेप्रोफाइटिकस। अगर पूछ रहा है बीसीक्यू में कि यंग फीमेल डेवलप यूटीआई, देन द मोस्ट कॉमन काज ओवरऑल कौन सी बैक्टीरिया जो है ना काज करवाती है, वो है ई कोलाई। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखनी है कि अगर जीपीसी पूछ रहा है मोस्ट कॉमन जीपीसी इन्वॉल्व इन द यूटीआई वो सेप्रोफाइटिकस है, जीपीनल ग्राम पॉजिटिव ऑक्साइड। अगर वो पूछ रहा है कि ओवरऑल कौन सी बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमन है यूटीआई की, वो है इकोलाई। तो मतलब इकोलाई पहले नंबर पे आ गए यूटीआई में, और सेकंड नंबर पे सेप्रोफाइटिकस आ गए। ठीक है, अब इसके हम ट्रीटमेंट देख लें, इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, अगर हम एपिडर्माइटिस की बात कर लें तो इसकी जो है ना एक स्ट्रेन है जो मेथिसिलिन सेंसिटिव स्ट्रेन एपिडर्माइटिस है, जिसको हम MSSE बोलते हैं, मेथिसिलिन सेंसिटिव स्ट्रेन। ठीक है, अगर ये तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी, नेफ्सिलिन ही, क्योंकि जो नेफ्सिलिन है वो क्या है, एक बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है। अब नेफ्सिलिन और मेथिसिलिन पे भी जो है ना रेजिस्टेंस आ गई, जिसको हम बोलते हैं MRSCE, जिसको हम बोलते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन। इसकी जो ट्रीटमेंट होगी उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है वेंकोमाइसिन। ठीक हो गया जी। अब अगर इसकी हम सेप्रोफाइटिकस की ट्रीटमेंट देख लें तो ये क्या काज करवा रही है, ये काज करवा रही है यूटीआई। तो यूटीआई में मोस्टली कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं वो होती हैं क्यूनोलॉन्स, उसमें कौन सी, सेप्रोफ्लॉक्सिसिन, जो तकरीबन हमारे इधर जो ब्रांड होता है नोवीडेट से आती है पाकिस्तान में। नोवीडेट जो है ना ये ब्रांड नेम है, सेप्रोफ्लॉक्सिसिन नोवीडेट के ब्रांड नेम से आती है। ये क्यूनोलॉन है जो हम यूटीआई के इन्फेक्शन में मोस्टली कॉमन देते हैं। ठीक हो गया जी। इधर जो है हमारी ये जीपीसी ग्राम पॉजिटिव कोक्साई की जो कैटालिस पॉजिटिव वाली कैटेगरी है, कैटालिस पॉजिटिव मतलब कौन सी, स्टेफ आरियस, वो हमने कर ली। और जो उसकी कोगलेस नेगेटिव वाली कैटेगरी है जिसमें एपिडर्माइटिस एंड सेप्रोफाइटिकस हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज आ गई। इधर हमारी जो है कैटालिस पॉजिटिव वाली कैटेगरी खत्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो कैटालिस नेगेटिव वाली कैटेगरीज हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया, थैंक यू।